बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो लेक्चर में टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एडजस्टमेंट। हमने पिछले लेक्चर्स में से ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, एडजस्टमेंट और उसका फाइनल अकाउंट पे क्या इफेक्ट आता है। 4 एडजस्टमेंट हम कर चुके हुए थे, फर्दर वही कंटिन्यू करेंगे और आज अपना टॉपिक खत्म करेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पिछला ओवरव्यू दे दूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया हुआ था, कौन कौन सी एडजस्टमेंट की थी। हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किए थे, उसकी एडजस्टमेंट कर ली थी। इसकी एडजस्टमेंट हो चुकी हुई है। प्रीपेड एक्सपेंसेस की भी हो चुकी हुई है, इसकी एडजस्टमेंट भी हम कर चुके हुए हैं। एक्रूड इनकम की भी हम कर चुके हुए हैं और अनअर्न्ड इनकम की भी हम कर चुके हुए हैं। ये 4 एडजस्टमेंट हम डिस्कस कर चुके हुए हैं और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी हम कर ली थी। आज के लेक्चर में हम फर्दर और एडजस्टमेंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो एडजस्टमेंट हम डिस्कस करेंगे वो है डेप्रिसिएशन। सबसे पहले मैं अगर आपको ये बताऊं कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, तो हमने कहा जब हम कोई भी एसेट खरीदते हैं बिजनेस में, उसे यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, जब उसे यूज किया जाता है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू हो जाती है। यूज उसके इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है, वो खराब होना शुरू हो जाता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है। जैसे सपोज अगर घर में आप एक सिंपली एक सोफा लेके आते हो, हमने कहा हम सोफा लेके आए, 10,000 का सेट आया सपोज, हमने कहा वो इस्तेमाल हुआ, साल के बाद क्या सोफे की वैल्यू वही रहेगी? हमने कहा नहीं, हमने इसको इस्तेमाल किया तो साल के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो यही बिजनेस में होता है। आप मशीनरी लेके आओ, कोई भी एसेट हो, आपके पास बिल्डिंग हो, चाहे आप मशीन लेके आ रहे हो या कोई और एसेट है, हमने कहा जब उसको यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। लैंड की बात नहीं कर रहे, जमीन की वैल्यू डेप्रिसिएट नहीं होती, उसकी वैल्यू वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। तो लैंड से बाहर बाकी दूसरे एसेट की बात कर रहे हैं, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये तमाम एसेट की बात कर रहे हैं। हमने कहा जब एसेट को कंटिन्यूसली यूज किया जाता है तो उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। हमने कहा जो वैल्यू कम हुई है उसे हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। अगर इसको डिफाइन करें तो कहते हैं इससे लॉस, क्योंकि ये एक तरह का बिजनेस का लॉस होता है ना, आप एक एसेट यूज कर रहे हो, उसकी वैल्यू कम हो गई तो इसीलिए कहते हैं कि बिजनेस को क्या है, ये लॉस है। लॉस ऑन दी अकाउंट ऑफ यूज ऑफ एन एसेट, यानी आपने एसेट को यूज किया, उससे उसकी वैल्यू कम हो गई, उसमें लॉस हो गया। या हम कहेंगे वक्त गुजरने के साथ साथ, सपोज हमने कहा अगर हमने इसको यूज नहीं किया, एसेट पड़ा हुआ लगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और या इसका क्या दूसरा है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, with the passage of time। या थर्ड डेफिनेशन हमका उसकी एफिशिएंसी कम होगी है क्योंकि हम उसे कंटिन्यूस बेसिस पे यूज कर रहे हैं। और डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एन एसेट उसकी एफिशिएंसी कम होगी उसके इस्तेमाल करने की वजह से। हमने कहा वो डेप्रिसिएशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको एग्जाम्पल्स कहें, हमने कहा एक एसेट हमने परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया बिजनेस ने 50,000 का। हमने कहा 1 साल गुजरा, 1 साल उसको यूज किया, आफ्टर 1 ईयर कि उसकी वैल्यू 50,000 होगी। हमने कहा नहीं, उसकी वैल्यू क्या होगी? कम हो चुकी होगी। कितनी कम हो चुकी होगी? हमने कहा ये डिपेंड करता है कि उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है। नॉर्मली जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो उसकी एसेट की यूजफुल लाइफ को देख के निकालते हैं। सपोज हमने जब फर्नीचर खरीदा था, उसने कहा था कि ये 5 साल तक इसकी यूजफुल लाइफ है, यानी 5 साल तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सही काम करें, उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स थी। जितने साल वो आप इसे इस्तेमाल कर सकते थे वो क्या थी? 5 ईयर। इससे बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर उसके बाद उसमें कोई खराबी आ जाए तो हमने कहा उसका सेपरेट इशू होता है।
अब हमने कहा मुझे इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है कि हर साल कितनी होती है, तो हम क्या करते हैं सिंपली कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं यूजफुल लाइफ से जो 5 साल है। हमने कहा जब डिवाइड किया हमने कहा 10,000 हर साल क्या होगी डेप्रिसिएशन, यानी हर साल जो हम यूज़ कर रहे होंगे एसेट उसकी वैल्यू में कितनी कमी आ रही होगी 10,000। तो ये 10,000 क्या होगी उसकी एसेट की डेप्रिसिएशन होगी। नॉर्मली हम जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डेप्रिसिएशन क्या होगी वो परसेंटेज में दी होगी, रेट में दी होगी, यानी वो कहेगा कि आपने अगर सपोज 50,000 का फर्नीचर परचेज भी किया है, इस पर डेप्रिसिएशन 5% है, तो हम सिंपली क्या करेंगे कॉस्ट जो होगी हमारी 50,000 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 डिवाइडेड बाय परसेंटेज क्या होता है 100 से डिवाइड कर देंगे 2500 पर ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी। यानी जब क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट में करेंगे तो डेप्रिसिएशन रेट में दी होगी। अब आपको सिंपली समझ आ गई होगी कि एसेट को यूज करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है वो डेप्रिसिएशन है। अच्छा डेप्रिसिएशन क्या है, बिजनेस का लॉस होता है क्योंकि हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है। तो अब इसका फाइनल अकाउंट में क्या इफेक्ट आएगा, यानी ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट आएंगे, हमने पहले कहा था ये एडजस्टमेंट में आएगी और एडजस्टमेंट के हमेशा कम से कम 2 इफेक्ट जरूर होते हैं। पहली बात तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि हमने कहा लॉस होता है, जितने भी लॉस और ये एक्सपेंस होता है ना बिजनेस के लिए ये लॉस है लेकिन एक तरह का एक्सपेंस है क्योंकि हम इतने खर्चा कर रहे हैं हमारा एसेट यूज हो रहा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी है हमारा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा जितनी भी डेप्रिसिएशन होगी। दूसरा क्या इफेक्ट आएगा, जिस एसेट की भी डेप्रिसिएशन है, प्लांट की डेप्रिसिएशन अलग से होगी, मशीनरी की डेप्रिसिएशन अलग से होगी, तो बैलेंस शीट में जो भी एसेट होगा, मगर सपोज अगर हम बात करें कि हमारा प्लांट एंड मशीन, प्लांट हमारा एक एसेट है 50,000 का, उस पर डेप्रिसिएशन है 5% डेप्रिसिएशन है, तो सबसे इसका 5% लिया हमने, कब आया 2500 50,000 का, तो हमने कहा 2500 आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। और बैलेंस शीट में क्या आएगा कि जब बैलेंस शीट में हमने कहा प्लांट क्या हमारा एसेट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा ना, तो प्लांट जब एसेट साइड पे आएगा 50,000 उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस होगी 2500 और ये आ जाएगी 47,500 आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगी एसेट की। क्योंकि हमने कहा माइनस क्यों होता है, क्योंकि इसकी वजह से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस किया जाएगा जिस भी एसेट का होगा। प्लांट का होगा तो प्लांट में से माइनस किया जाएगा, मशीनरी का तो उसमें माइनस किया जाएगा, बिल्डिंग का होगा तो उसमें से माइनस किया जाएगा। ये डेप्रिसिएशन का इफेक्ट होगा। यानी एक क्या आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आएगा क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, लॉस है एक तरह का। दूसरा जो भी एसेट साइड बैलेंस शीट में एसेट साइड में से एसेट में से ये माइनस हो जाएगा जिस भी एसेट की डेप्रिसिएशन होगी। उसके साथ बताया होगा ना 5% अगर बिल्डिंग किया तो बिल्डिंग में का 5% लेंगे और माइनस कर देंगे और बाकी वैल्यू लिख देंगे। ये तो थी डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जांपल्स में मिल जाएंगे, इसलिए आज हम क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिंपल एडजस्टमेंट करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है और एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो हम 1 बाय 1 वही आज डिस्कस करेंगे। सेकंड जो हमारे पास एडजस्टमेंट है जो हम करेंगे वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑनर सैलरी। और एंड ओनर सैलरी। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल हमने कहा बिजनेस के ओनर ने जो बिजनेस को पैसा दिया वो क्या है, कैपिटल। जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो कैपिटल है। तो हम पहले भी इतनी बार डिस्कस कर चुके हुए हैं। हमने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने कहा ओनर डिफरेंट होते हैं, बिजनेस डिफरेंट होता है। बिजनेस को जो पैसे मिले हैं तो इसने अपने ओनर को वापस करने हैं ना। हम किसी से उधार पैसे ले, सपोज हम बैंक से पैसा लेते हैं या किसी शख्स से पैसा लेते हैं एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू या एज अ नॉर्मल पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हमने कहा जब हम उसको पैसे वापस करते हैं बैंक हमसे क्या चार्ज करता है। बैंक अगर हमें उधार पैसे दे तो बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है ना। सपोज मैंने बैंक से लिया 5,000 उधार लिया, बैंक ने कहा जी ठीक है मैं तो आपको 5,000 दे दूंगा, लेकिन मैं इसमें 1% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ जिसको हम सूद भी कहते हैं, आप मुझे वो दोगे। वो कैसे निकालेंगे, इसका 1% ले लेंगे। तो हमने कहा ये आ गया
50, यानी 5,000 तो मैंने बैंक को देना ही देना है, प्लस 50 रुपये एक्स्ट्रा भी देने हैं। बिजनेस बैंक ने कहा आपने मेरे पैसे इस्तेमाल किए, उसके ऊपर पैसे इंटरेस्ट दो। इसी तरह बैंक सेम टू सेम बिजनेस में भी होता है। ओनर ने पैसे किसको दिए हैं? बिजनेस ने अपने ओनर को वापस करने ना, कैपिटल है जो। अच्छा, अब ओनर बिजनेस को कहे कि मैंने तुम्हें पैसे तो दिए हैं, सेपरेट एंटिटी हम पहले डिस्कस कर चुके हो, मुझे इस पर इंटरेस्ट भी पे करो। तो हमने कहा जब बिजनेस कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करता है तो वो हमारा क्या होता है? एक्सपेंस। सपोज हमने कहा मिस्टर अली है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से, यानी बिजनेस को हमने कहा बिजनेस के टर्म में बात करें तो 1 लाख इसका क्या है? कैपिटल है। इसने कैपिटल दिया बिजनेस को। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, रियल पर्सन तो नहीं है, तो हमने कहा वो अपने ओनर से सेपरेट होगा। मिस्टर अली ने कहा मैंने आपको 1 लाख दिया है कैपिटल के तौर पे, आप मेरे पैसे यूज करें, बिजनेस से बात करें। तो हमने कहा, इसने कहा कि आप मुझे 10% इंटरेस्ट पे करोगे साल के, जब साल खत्म होगा आप मुझे इस पे 10% इंटरेस्ट पे करोगे। हमने कहा जब इस पे 10% इंटरेस्ट आया वो कितना बना? 10,000। 1 लाख का 10% ले तो 10,000 आया ना, यानी इसने कहा कि आपने मुझे ये पे करना है। बिजनेस ने जब ये पे करना है, जो चीज़ हमने पे करनी होती है वो हमारा क्या होता है? एक्सपेंस। तो हमने कहा बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अगर फाइनल अकाउंट में इसका फैक्ट देखें ना, हमने कहा इसके 2 फैक्ट होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। पहली बात तो ये एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? ये डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। और दूसरा इसका क्या इफेक्ट होगा कि बैलेंस शीट में ये कैपिटल में ये अमाउंट ऐड कर देंगे। बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी साइड पे जब कैपिटल लिखते हैं उसमें प्लस कर देंगे ये अमाउंट 10,000। कैपिटल, बैलेंस शीट, कैपिटल, जो भी फिगर होगी, सपोज 1 लाख उसमें दिया हमें, प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑन कैपिटल 10,000। इसकी टोटल कितनी आ जाएगी? 1,10,000। ये आ गया हमारे पास। ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फैक्ट। यानी अगर वो उसने कहा एडजस्टमेंट में आ जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो एक तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा 10,000, दूसरा कैपिटल में इसको ऐड कर देंगे। यही सेम होगा अगर ओनर सैलरी ले रहा है। ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की, सेम ट्रीटमेंट होगा अगर वो कहे कि देखो मैं काम कर रहा हूँ मुझे सैलरी भी दो। सपोज ओनर कहे कि मैं बिजनेस मैनेज कर रहा हूँ तो बिजनेस मुझे सैलरी दे, तो बिजनेस जो सैलरी देगा वो क्या होगा? एक्सपेंस होगा। तो सेम ट्रीटमेंट होगा कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा और कैपिटल में ओनर सैलरी के नाम से ऐड कर देंगे। अच्छा, आगे हम बात करते हैं, ये कैपिटल में ही ऐड होगा एडिशन के तौर पे। अच्छा, ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सैलरी। एक और टर्म शायद मैंने आपको डिस्क्राइब किया लेकिन मैं दोबारा कर देती हूँ। ड्राइंग्स की बात हम करते हैं, हम पहले भी इस तरह से बात कर चुके हुए हैं। ड्राइंग्स मैंने आपको बताया था कि जब ओनर जो होता है वो बिजनेस में से पैसा निकाले पर्सनल यूज के लिए, पैसे ले, ये चीजें ले, तो वो क्या होती हैं? उसे हम क्या नाम कर देते हैं अकाउंटिंग में टर्म्स? ड्राइंग्स। अमाउंट और गुड्स क्या है? चीजें जो बिजनेस बेचता है, वो कार हो सकती है, बिजनेस जो भी चीजें बेच रहा है वो गुड्स आ गई। विड्रॉ निकालनी है बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस के ओनर ने पर्सनल यूज के लिए जो भी चीजें निकाली हैं वो ड्राइंग्स है। और ड्राइंग का मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया था कि ये कैपिटल में से हमेशा माइनस करते हैं, क्योंकि ये इससे उसकी कैपिटल की अमाउंट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ओनर ने जो हमें पैसे दिए होते हैं वो हमने उसको कम अदा करने, क्योंकि उसने इतनी चीज़ें तो निकाल ली है, कैश निकाल लिया, चीज़ें निकाल ली हैं। अच्छा, ये बिल्कुल कैपिटल के इंटरेस्ट। अच्छा, इसकी आगे कैपिटल पे अभी हमने इंटरेस्ट की बात की है कि जब इंटरेस्ट बिजनेस पे कर रहा है कैपिटल पे, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। अब बिजनेस के ओनर ने चीज़ें निकाली हैं या पैसे निकाले हैं बिजनेस से, तो बिजनेस भी तो ओनर कह सकता है ना कि तुम मेरे पैसे निकालो, ये चीज़ें निकालें, यूज़ करें, आप उस पर मुझे भी इंटरेस्ट पे करो। ये भी तो हो सकता है ना। पहले ओनर हमसे कह रहा था कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, इन्वेस्टमेंट दी है, तो तुम उसको यूज़ कर रहे हो तो मुझे इंटरेस्ट दो।
अब बिजनेस भी उसको कह सकते हैं कि तुमने चीज़ें निकाली, जिसको हमने ड्राइंग्स का नाम दे रहे हैं, अब उस पर मुझे भी इंटरेस्ट पे करो। सेम तो हमने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो सकता है। आगे इसकी एडजस्टमेंट है, हमने कहा जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा यानी आप क्या करेगा, बिजनेस कह रहे हैं ना उन्होंने मुझे पे करो, तो ये जब ओनर बिजनेस को ड्राइंग्स का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए अब ये क्या हुई इनकम, क्योंकि आप पैसे हमारे पास आ रहे हैं, तो ये क्या होगा इनडायरेक्ट इनकम होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, ठीक है। और दूसरा क्या इफेक्ट होगा कि हम इसको टोटल ड्राइंग्स में अगर उसमें कुछ चीज़ें निकालनी है पहले ड्राइंग्स होंगी प्लस उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करेंगे, ये सारी अमाउंट हमने कहा था ड्राइंग्स माइनस होती हैं कैपिटल में से, तो इस सब को कहाँ माइनस कर देंगे कैपिटल में से, ये सारी माइनस हो जाएंगी, ठीक है। दो इफेक्ट आएंगे, पहली बार तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा क्योंकि बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम है, दूसरी ये ड्राइंग्स में टोटल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे और कैपिटल में से सारी अमाउंट माइनस कर देंगे। अच्छा नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिया हुआ है, मैं अभी आपको क्वेश्चन नहीं करा रही क्योंकि पीछे हम कर चुके हुए हैं और आप एडजस्टमेंट का इफेक्ट मैंने बता दिया, तो फिर भी कोई मसला होगा तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा, हमारे पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं है कि हम इसकी प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट जो हम एडजस्टमेंट करेंगे वो है बैड डेट्स। आज सिर्फ हम एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, आप इसे होमवर्क समझ लें या असाइनमेंट समझ लें। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बैड डेट्स। अच्छा हमने कहा था कि बिजनेस क्या करता है, चीज़ें सेल करता है, कुछ कैश पे की जाती हैं कुछ क्रेडिट पे की जाती हैं, ना ही सारी क्रेडिट, हम अगर कहें कि बिजनेस उधार से क्यों बेचता है, ना बेचे सारी सेल कैश पे सेल कर दे, हमने कहा ऐसा भी नहीं हो सकता। आज के दौर में आपको उधार जब सेल नहीं करोगे आपका बिजनेस एक्सपैंड नहीं करेगा, हर कोई कैश में पे तो नहीं कर सकता, तो हमने कहा कुछ हो ये भी चांसेस है ना कि जिनको हम उधार पर चीज़ें दें वो हमें पैसे ही ना दें, वो हमारा पैसे ही पे ना करें, तो हमने कहा कि ऐसा भी पॉसिबल है, तो उन लोगों को क्या कहते हैं जो हमारे पैसे नहीं देते। अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं ये स्टार्ट कहाँ से होता है, हमने कहा हमारे पास गुड्स थी सेल कर दी, कुछ कैश पे की कुछ क्रेडिट पे की, कैश पे किया तो ऑब्वियसली हमारे पास कैश आ गया, क्रेडिट पे की तो क्या जनरेट हो गया हमारे पास डेटर वो लोग होते हैं ना जिनसे पैसे लेने होते हैं, हमने कहा हमारे पास डेटर बन गए, डेटर से हमें क्या लेने हैं अमाउंट लेनी है ना, जो अमाउंट लेनी है उसे कहते हैं डेट, कर्जा है पैसे देने उसमें हमें देने हैं, और जिनसे लेनी है वो हमारे क्या हैं डेटर है, उनसे क्या लेने हैं पैसे, उस पैसे को कहा डेट। डेट तीन का होता है, डेट क्या है वो सिंपली वो अमाउंट है जो हमने रिसीव करनी है। अच्छा अब डेट तीन तरह का होता है हमारे पास, डेट समझ आ गई ना आपको, जो पैसे हमने रिसीव करने हैं लोगों से लेने हैं वो है डेट। तीन तरह का डेट होता है, एक होता है बैड डेट, एक होता है डाउटफुल डेट, एक होता है गुड डेट। बैड डेट क्या है, हमने कहा वो अमाउंट जो लोगों से हमें रिसीव नहीं हो सकती, हमने कहा हमने उधार दी, हमें पता लगे जी ये शख्स हमने सपोज मिस्टर ए को चीज़ें सेल की 5000 की, ठीक है, मिस्टर ए हमारा है डेटर, 5000 अमाउंट है हमारी डेट, हमें पता चला कि मिस्टर ए का एक महीने बाद मैं आपको 1 माह बाद पैसे दे दूंगा, 1 माह बाद पता चला इसका कारोबार डूब गया, इसको लॉस हुआ, इसका सारा सामान तबाह हो गया, अब हमें पता है ये 5000 हमें नहीं मिलने, इसके भी तो गए ना, किसी को पैसे देने के काबिल नहीं रहा, इंसॉल्वेंट हो गया, कोर्ट ने कहा जी इसकी प्रॉपर्टी सेल कर दो, उसके बाद में हमें पैसे नहीं मिले, अब क्या कभी हमें ये पैसे मिलेंगे नहीं, उसका कारोबार ही डूब गया, सब कुछ बंद हो गया। हमने कहा ये जो 5000 है ये है बैड डेट, क्योंकि वो अमाउंट जो रिकवर नहीं हो सकती, हमें वापस नहीं मिल सकती, उसे कहते हैं बैड डेट्स। अमाउंट विच इज इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर, डेट which is irrecoverable from debtor, वो बैड डेट है, हमने कहा ये हमें नहीं मिल सकती। डाउटफुल डेट क्या होता है, हमने कहा कि हमें लगता है कि नहीं मिलेगी, अभी ये तो पक्का ना कि मिलनी नहीं है,
डाउटफुल ये है कि हमें डाउट है, हमें शक है कि शायद हमें ना मिले, लेकिन अभी हमें शायद मिल भी जाए शायद ना मिले, तो हम डाउट में हैं, यानी डाउटफुल इसी वजह से उसका नाम है, डाउट में हमें शायद ना मिले। तो हमने कहा डेट। अच्छा, बैड डेट क्या होता है? बिजनेस का लॉस होता है, एक्सपेंस होता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। दैट रिकवरी ऑफ विच इज डाउटफुल, हमें डाउट है कि शायद मिले और शायद ना मिले, तो उसे कहते हैं डाउटफुल डेट। गुड डेट, हमें यकीन है कि ये पैसे हमें मिल जाएंगे, तो होते हैं गुड डेट, उसे गुड डेट कहते हैं। अच्छा, गुड डेट तो हमें यकीन है हमें मिल जाएंगे। बैड डेट हमारा डायरेक्ट लॉस होते हैं, इसको हम लॉस साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। डाउटफुल डेट जिसका हमें होता है, पॉसिबिलिटी है कि मिले कि ना मिले, इसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं? प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। हमें डाउट है, अभी कंफर्म नहीं है कि हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें डाउट है कि शायद हमें मिले या शायद ना मिले, तो इसके अगेंस्ट क्या करते हैं? हम प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। प्रोविजन क्या होती है? अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट साइड पे कर लेते हैं, ताकि जब ये लॉस हो कि अगर ये हमें ना मिले, सपोज नहीं मिलते, जो डाउटफुल है वो अगर ना मिले तो वो लॉस वहां से कवर किया जा सके। क्या क्रिएट करते हैं इसके अगेंस्ट? प्रोविजन। से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहते हैं। प्रोविजन क्या है? सेट असाइड, सेट साइड a portion of profit to cover possible loss। ये अभी हमें लॉस हुआ नहीं है, बैड डेट तो हमारा लॉस था ना, सारे पैसे डूब गए, नुकसान हो गया, लॉस हो गया, इनके बारे में हमें डाउट है कि हो या ना, तो हमने कहा इसीलिए अपने प्रॉफिट में से जिस साल के ये डाउट, जिस साल का हमें डाउट होता है, उसी साल के प्रॉफिट में से थोड़ी सी अमाउंट साइड पे कर लेते हैं, ताकि अगर अगले साल ये नेक्स्ट ईयर भी पता चलेगा ना कि वो हमें पैसे देंगे कि नहीं देंगे, अगले साल अगर लॉस हो जाए तो अब जो अमाउंट साइड पे हमने किया हुई है उससे उसको रिकवर किया जा सके, उसे कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अभी कैसे निकालते हैं और प्रोविजन कैसे क्रिएट की जाती है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। और ट्रीटमेंट इसका क्या होता है? प्रोविजन हमेशा डाउटफुल डेट के अगेंस्ट क्रिएट होगी, ना ही बैड डेट्स के अगेंस्ट क्रिएट होगी, क्योंकि वो तो कंफर्म क्लॉज होता है, गुड डेट के अगेंस्ट भी नहीं होती, सिर्फ डाउटफुल डेट के अगेंस्ट क्रिएट होती है। बैड डेट का अगर ट्रीटमेंट देखें और डाउटफुल डेट का, हमने कहा बैड डेट्स हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएंगे, क्योंकि एक्सपेंस एंड लॉस है, तो हमने कहा लॉस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि जब तक इसको कंसिडर नहीं करेंगे अपना ट्रू प्रॉफिट ही निकाल सकेंगे। इसकी डेबिट साइड पे आएगा। आप दो तरह से हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कि बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिए हों, और पॉसिबल है कि बैड डेट्स एडजस्टमेंट में दिए हों, या तो ये ट्रायल बैलेंस में दिए होंगे और दोनों जगह पे दिए हो सकते हैं, और एडजस्टमेंट में दिए हैं, और बोथ दोनों जगह पे दिए हुए हैं। तो कैसे ट्रीट करें, हमें कैसे पता चलेगा? और डाउटफुल डेट भी वो डाउटफुल डेट तो एडजस्टमेंट में दिए होंगे, उस अगेंस्ट जो प्रोविजन है वो भी दी जा सकती है। अच्छा, इसका एक तो इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मस्ट रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड पे, ट्रायल बैलेंस में दिए हैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आएंगे, एडजस्टमेंट में दिए हैं फिर भी इधर ही आएंगे, या दोनों जगह पे दिए हैं फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आएंगे। निकालने कैसे अगर दोनों जगह पे दिए हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। दूसरा हमने कहा इसको बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट वाला बाद में देखते हैं, डेटर में से माइनस होते हैं, लेकिन कौन से वाले होते हैं ये भी डिस्कस करते हैं। डेटर्स जो भी डेटर्स होंगे माइनस, उसमें से ये माइनस कर देंगे हमने। अच्छा, अब इसको डिस्कस करते हैं। हमने कहा बैड डेट्स, दूसरा हमने क्या कहा था हमारे पास, डाउटफुल डेट, इसके अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट करनी है ना हमने, और प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आती है, और प्रोविजन एडजस्टमेंट में दी होगी कि कितने परसेंट करनी है, तो वो डेटर्स को उतने परसेंट ले लेंगे। अच्छा, अब मैं इसको आपको इसका ट्रीटमेंट बता दूँ कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले अगर डेटर हमें दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस में, एक फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे, इसे कहते हैं बानो रूल। बानो रूल कहते हैं, इसे कहते हैं बैड डेट्स, बी स्टैंड फॉर बैड डेट्स
ये वो बैड डेट्स होंगे जो ट्रायल बैलेंस में दिए गए होंगे, इसे कहते हैं एडिशनल बैड डेट्स या न्यू बैड डेट्स में जो एडजस्टमेंट में दिए होंगे। ये हमेशा एडजस्टमेंट में दिए होंगे। ये होती है प्रोविजन, न्यू प्रोविजन, क्योंकि कुछ प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में भी दी होंगी, वो ये होगी ओल्ड प्रोविजन, और ये हमेशा ट्रायल बैलेंस के अंदर होगी क्रेडिट साइड पे। ठीक है, कैसे निकालना है बैड डेट्स? प्लस कर देंगे एडिशनल बैड डेट्स, जो अमाउंट आएगी उसमें से प्लस न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन ऐड करेंगे, माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन। ये इसको निकालने के बाद, ये सब करने के बाद, यानी बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाले, एडजस्टमेंट वाले, न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन, ये एडजस्टमेंट में होगी या ट्रायल बैलेंस में होगी, इन सबको, इन तीनों को ऐड करके इसको माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आएगी, उसकी डेबिट साइड पे जो अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी। बैलेंस शीट में कौन सी अमाउंट जानी है? हमने कहा बैलेंस शीट में क्या जाएगी? डेटर्स, उसमें से हम माइनस करेंगे एडिशनल बैड डेट्स, जो न्यू बैड डेट जो उसमें दिए हुए हैं एडजस्टमेंट में, और फिर उसमें से माइनस करेंगे हम न्यू प्रोविजन, और ये जो इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो एसेट साइड पे आएगी बैलेंस शीट में। जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें दी हों, कुछ चीज़ें हो सकती है ना दी हो, और प्रोविजन ना दी हो तो उसको हम स्किप कर देंगे, एडिशनल बैड डेट्स नहीं दिए हो तो इसको भी स्किप कर देंगे, बाकी इसी फॉर्मूले से हम इसको ट्रीट कर देंगे और इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। एग्जाम्पल उसमें दी हुई है, इसमें आपको बेटरली अंडरस्टैंड हो जाएगा इसको कैसे ट्रीट करना है। मैं सिर्फ आपको इलस्ट्रेशन नहीं करा रही, सिर्फ इसका इतना बैड डेट्स का एडजस्टमेंट करा रही हूँ, क्योंकि आपको ये समझ आता है। पूरी इलस्ट्रेशन कराने का बिल्कुल इतना नहीं टाइम कि आपको पूरी करवाई जा सके, सिर्फ एडजस्टमेंट में से उतना ही पोर्शन मैं उठाऊंगी और वही करा रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। पूरा क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ से भी इशू होगा आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, ये इलस्ट्रेशन दी हुई है उसने हमें एक बैड डेट्स दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस में, मैं प्रॉफिट एंड लॉस की सपोज उस साइड बना रही हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे रिकॉर्ड करने हैं। उसने हमें दिए हुए हैं बैड डेट्स, ये ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट्स हैं। उसने हमें बताया है ये हैं 3000, इनर कॉलम में पहले लिखेंगे बार्नर रूल के मुताबिक। बैड डेट्स, एडिशनल बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन। अच्छा, एडजस्टमेंट में एडिशनल बैड डेट्स हमेशा एडजस्टमेंट में होंगे, एडजस्टमेंट में उसमें हमें कोई भी एडिशनल बैड डेट्स नहीं दिए, इसका मतलब वो स्किप हो गए। न्यू प्रोविजन दी हुई है, प्लस इसमें कर देंगे न्यू प्रोविजन, क्योंकि एडिशनल बैड डेट्स है ही नहीं। न्यू प्रोविजन उसने कहा है 5% ऑन डेटर्स, तो सिंपली आप डेटर्स का 5% ले लोगे। प्रोविजन कैसे क्रिएट की जाएगी? वो नॉर्मली डेटर की परसेंटेज देगा। डेटर की वैल्यू इसमें यहाँ पे दी हुई है 1,17,000 का 5%, तो सिंपली इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। अगर एडिशनल बैड डेट्स दिए होंगे सपोज एडजस्टमेंट में, तो पहले इसमें से एडिशनल बैड डेट्स माइनस होंगे, फिर प्रोविजन नहीं, फिर ये परसेंटेज की अमाउंट आएगी जो माइनस करने के बाद अमाउंट आएगी उस पर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका हमने 5% लिया तो वो हमारे पास आई 5850, यहाँ पे ऐड कर देंगे 5850। ओल्ड प्रोविजन दी हुई है वो माइनस कर देंगे, वो ट्रायल बैलेंस में है, वो है हमारे पास 2400। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास अमाउंट आई 6450। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। अब बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड होगा? हमने कहा सपोज ये एसेट साइड है, अगर हमारी यहाँ पे डेटर्स लिखे हुए हैं 1, इसके अमाउंट है हमारे पास 1,17,000। हमने कहा क्या माइनस करने थे? एक तो एडिशनल बैड डेट्स माइनस करने थे, न्यू प्रोविजन करनी थी। एडिशनल बैड डेट्स नहीं है, न्यू प्रोविजन है। प्रोविजन कितनी है वो?
50, सिंपली वो माइनस कर देंगे, वो है हमारे पास 11150। ये सिंपली एसेट साइड पे ये अमाउंट आ जाएगी। यूँ आप इसका ट्रीटमेंट करोगे, आप क्वेश्चन करोगे तो आपको बेटरली समझ आएगी। फिर भी कोई इशू हो तो आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, कुछ एडजस्टमेंट मैं नहीं कराऊंगी आपको चैप्टर में से, आप देखोगे जब बुक को तो वो आप खुद करोगे, क्योंकि वो आपका ये हमने बेसिक कर ली है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी तो आप खुद करोगे। अच्छा, एक होती है हमारे पास, हमने कहा बैड डेट्स थे, उसकी अमाउंट, बैड डेट्स की अमाउंट अगर बाद में रिकवर हो जाए, बैड डेट्स हमने जब लिख दी, हमने कहा ये हमें नहीं मिलने, हो सकता है कभी उसका कारोबार चल जाए, वो हमें पैसे वापस करने आ जाए, तो उसको जब पैसे अगर फौरन वापस मिल जाएंगे तो कहेंगे ये क्या हो गए हैं, बैड डेट्स रिकवरी। तो इसका क्या होगा, एक सिंपली आप प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे लिखो क्योंकि अमाउंट आई है, और दूसरा ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे एज अ कैश लिख दोगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो नई एडजस्टमेंट है वो है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सम टाइम हम डेटर को डिस्काउंट भी दे देते हैं, तो उसकी भी प्रोविजन क्रिएट कर ली, यानी अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट साइड पे कर ली कि इसको डिस्काउंट पर्पज के लिए यूज करेंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट किनको देना है, हमेशा गुड डेटर्स को देना है, तो पहले हमें गुड डेटर्स निकालने पड़ेंगे। क्या करेंगे, डेटर्स में से सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे, सपोज 10,000 अगर डेटर्स की अमाउंट है, इसमें से एडिशनल बैड डेट्स माइनस करेंगे। डेटर्स में से जो चीज़ हमेशा बैलेंस शीट में माइनस होगी वो हमेशा एडजस्टमेंट वाली माइनस होगी, ट्रायल बैलेंस वाली माइनस नहीं होगी। एडिशनल बैड डेट्स माइनस करेंगे, सपोज 100, फिर इसमें से माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन, सपोज 200, ये आ गया 9700। माइनस करने के बाद ये हमारे हैं क्या आए हैं, गुड डेटर्स, क्योंकि हमें उम्मीद है कि इनसे पैसे मिल जाएंगे। अभी इनको हमने कहा कि अगर आप जल्दी पे कर देंगे तो हम आपको 5% आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे, तो वो 10% इस अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाएगा। करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तो हमने कहा जब इसका 10% लिया तो 970 आया, और इसको माइनस कर दें 9 2 16 over 9 7 और ये आ गया 8। ये अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो जाएगी, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ जाएगा। इसी तरह क्रेडिटर्स के भी हमें मिल सकता है, जिनको हमने पैसे देने हैं वो हमें प्रोविजन अगर दे दें तो वो सिंपली क्या होगी, क्रेडिटर्स का परसेंटेज लेंगे। जैसे ये आया है, ये एक्सपेंस है, वो क्या होगा, इनकम, वो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में से उतनी अमाउंट माइनस कर देंगे। दो इफेक्ट होगा, माइनस कर देंगे अपनी अमाउंट जो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, अब कुछ सिंपली या बुक में देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, क्वेश्चन नहीं मैं करा रही आपको इससे रिलेटेड, कुछ सिंपली टिप्स बता रही हूँ कि अगर कुछ चीज़ें आ जाएं तो अगर हमने पहले बात की हुई है कि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कहाँ दिया होता है, कुछ सिंपल आप चीज़ें बताऊंगी आपको एडजस्टमेंट से रिलेटेड, बाकी जो एडजस्टमेंट है वो आप खुद कर लीजिएगा, बुक में जो अवेलेबल है, कोई इशू हो तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, सपोज अगर क्लोजिंग स्टॉक हमने कहाँ दिया होता है, एडजस्टमेंट में दिया होता है, लेकिन अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया हो, एडजस्टमेंट में दिया होता तो हमने दो जगह पर रिकॉर्ड करते थे इसको। एडजस्टमेंट में अगर था तो कहाँ करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, और दूसरा हम इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे करते थे। लेकिन अगर ये ट्रायल बैलेंस में है तो हम सिर्फ इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकेंड हो गया लोन वगैरह, बैंक से हम लोन ले लेते हैं, इंटरेस्ट ले लेते हैं। हमने कहा जब लोन ले लेते हैं बैंक से तो उस पर भी इंटरेस्ट पे करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि डेट देख लेते हैं किस डेट को लोन लिया था। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, और दूसरा हमारी लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा, लोन में उतनी अमाउंट ऐड कर देंगे। अच्छा, तो ये देखना लोन कब लिया था, अगर साल के शुरू पे लिया था तो पूरे साल का परसेंटेज लगाएंगे, लेकिन अगर 1 जुलाई को लोन लिया है 10,000 का और 5% इंटरेस्ट है, तो हमने कहा ये इंटरेस्ट तो पूरे साल का,
हमारी बुक्स क्लोज हो रही 31 दिसंबर को। कितने माह बने? 6 माह का इंटरेस्ट निकालना है इस पर। अब मल्टीप्लाई बाय 5 और 100 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 12 कर देंगे, जो अमाउंट आएगी वो हमारी इंटरेस्ट की अमाउंट होगी। और अगर कुछ अमाउंट सपोज हमने 1 जनवरी को ही लिया है लोन 5% पे, तो हमने कहा ये सपोज अगर 500 हमारा इंटरेस्ट बन रहा है, लेकिन जब हमने अपने ट्रायल बैलेंस देखा वहाँ पे इंटरेस्ट पेड की जो अमाउंट आ रही थी, इंटरेस्ट पे किया था वो इतना था। अब हमें ये नहीं कहना कि हमने जो पे कर दिया वही हमारा इंटरेस्ट है, नहीं, हमने कहा 500 हमारा बनता था, इतना हमने पे किया है, एडजस्टमेंट भी कोई नहीं दी हुई, तो ये कॉमन सेंस एडजस्टमेंट कह लो इसको आप, यानी ना तो ये ट्रायल बैलेंस में दी होंगी ना ही बाहर एडजस्टमेंट में दी होंगी, लेकिन आप फिर भी इसको एज एडजस्टमेंट ट्रीट कर रहे होंगे कि इंटरेस्ट 500 बनता था, बुक्स में इतना शो हो रहा है, तो बाकी ऑब्वियस तो होगा कि वो पे करना है और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा, और दूसरा ये किस साइड पे जाएगा? क्रेडिट बैलेंस शीट में लायबिलिटी के तौर पे शो होगा। और बाकी एडजस्टमेंट आप बुक में देख लीजिएगा, जहाँ पे भी कोई भी इशू हो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। कोई भी इशू इस चैप्टर से रिलेटेड हो, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप इसको मस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकेंगे, सारे एडजस्टमेंट डिस्कस कर सकें, तो आप सारी एडजस्टमेंट कीजिएगा। कोई भी इशू आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।